क्या भारत को ईरान का साथ देना चाहिए या इजराइल का? आज सोशल मीडिया पे इस सवाल पे तेज बहस चल रही है। समय पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पे टिकी हुई है, क्योंकि ईरान और इजराइल का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने कई देशों पे मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। सऊदी अरेबिया के तेल ठिकानों को निशाना बनाया है। यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन की ऊर्जा और सैन्य सुविधाओं पे हमले किए हैं। कुवैत में अमेरिकी और सहयोगी ठिकानों पे मिसाइलें दागी हैं। जॉर्डन के एयर स्पेस में भी कई मिसाइलें और ड्रोन घुसे हैं और ओमान के बंदरगाहों और तेल टैंकरों पे भी ड्रोन हमले हुए हैं। इन हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव को बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इन हमलों से पहले यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल सिस्टम और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पे बड़े हवाई हमले किए थे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइकर का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने इस संघर्ष को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल दिया। लेकिन इसी बीच भारत में एक अलग ही बहस चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत को ईरान का समर्थन करना चाहिए और इजराइल तथा अमेरिका की आलोचना करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब भारत खुद युद्ध लड़ रहा था, जब भारत पे हमला हुआ था और जब भारत संकट में था, तब कौन सा देश भारत के साथ खड़ा था और कौन सा देश भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़ा था? आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि इतिहास के तथ्यों से इस सवाल का जवाब खोजेंगे और फिर इसके बाद सोचेंगे कि भारत को ईरान का साथ देना चाहिए या इजराइल का। दोस्तों, सबसे पहले हम इतिहास को समझते हैं। पता है 1947 में जब पाकिस्तान बना था ना, तो दुनिया में सबसे पहला देश जिसने उसे मान्यता दी वो था ईरान। 1950 के दशक में दोनों देशों के बीच दोस्ती का समझौता हुआ। शीत युद्ध के समय भी दोनों देश एक ही सैन्य गठबंधन में शामिल थे, यानी शुरू से ही ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते काफी करीबी रहे। जब 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था ना, तो उस समय भी ईरान के राजा शाह ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। और जब पाकिस्तान को पश्चिमी देशों से हथियार नहीं मिल रहे थे, तब ईरान ने जर्मनी से हथियार खरीदकर पाकिस्तान तक पहुंचाने में मदद की थी। ईरान ने उस समय भारत की कार्रवाई को पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन बताया था। मतलब युद्ध के समय ईरान स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के साथ था। इसके अलावा सन 1971 की इंडिया पाकिस्तान की वॉर के समय भी ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। ये वही युद्ध था जिसके बाद बांग्लादेश बना। इस युद्ध में भी ईरान ने पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दिए, गोला बारूद और सैन्य उपकरण दिए, पाकिस्तान को सस्ता तेल दिया ताकि उसकी सेना चलती रहे। यानी जब भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था, तब ईरान ने पाकिस्तान की काफी मदद की थी। जबकि कश्मीर मुद्दे पे भी ईरान का रुख पाकिस्तान की तरफ ही रहा है। ईरान ने कई बार कहा है कि कश्मीर का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, जबकि भारत कई बार कह चुका है कि ये हमारा आंतरिक मामला है। ईरान ने पाकिस्तान के साथ कई बार संयुक्त बयान भी दिए हैं। उन बयानों में कश्मीर को मुद्दा बताकर बातचीत से हल करने की बात कही गई, जिसे भारत कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ईरान ने कभी इंडिया का साथ भी दिया है? तो सच ये है कि कुछ मामलों में ईरान और भारत के बीच काफी अच्छा सहयोग रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है चाबहार पोर्ट। सन 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत को चाबहार पोर्ट के विकास और संचालन में भाग लेने का मौका मिला। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। यानी यह भारत के लिए एक रणनीतिक व्यापार मार्ग बन गया है। इसके अलावा भारत और ईरान ने मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी काम किया है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य भारत को मध्य एशिया और रूस से जोड़ना है। इतना ही नहीं, कई वर्षों तक ईरान भारत को सस्ता तेल भी देता रहा है, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली। यानी ये कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि ईरान और भारत के बीच कोई सहयोग नहीं रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सच्चाई यही है कि हर देश अपने हितों के अनुसार फैसले लेता है। दोस्तों, कुल मिला के अगर इतिहास देखा जाए ना, तो ईरान और इंडिया के बीच कुछ सहयोग जरूर रहा है, जैसे चाबहार पोर्ट और व्यापारिक प्रोजेक्ट। लेकिन बड़े रणनीतिक और सैन्य संकटों के समय ईरान का समर्थन भारत की तरफ उतना स्पष्ट या मजबूत नहीं रहा है। लेकिन इतिहास की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं
कि मुश्किल समय में भारत के साथ कौन खड़ा रहा है, तो मध्य पूर्व का एक और देश बार बार सामने आता है। एक ऐसा देश जिसने कई युद्धों और संकटों के समय भारत को तकनीक, हथियार और खुफिया सहयोग दिया है, और वो देश है इजराइल। अब सवाल ये है कि इजराइल ने भारत की मदद आखिर कब कब की है। तो आइए इतिहास के पन्नों को खोल के देखते हैं। दोस्तों, आज भारत और इजराइल के रिश्ते मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं, लेकिन यह रिश्ता अचानक नहीं बना है। इसकी नींव कई दशकों पहले पड़ चुकी थी। सबसे पहले चलते हैं सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ओर। बताएं, उस समय भारत अचानक एक बड़े सैन्य संकट में फंस गया था। सीनो इंडियन वॉर के दौरान भारतीय सेना को हथियारों और सैन्य उपकरणों की भारी जरूरत थी, और दिलचस्प बात यह है कि उस समय भारत और इजराइल के बीच पूरे कूटनीतिक संबंध भी स्थापित नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इजराइल ने भारत को मोर्टार और सैन्य उपकरण देने की पेशकश की थी। ये उस दौर की बात है जब भारत कई अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद इजराइल ने भारत की मदद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सन 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध की तरफ। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जब भारी युद्ध चल रहा था ना, तब इजराइल ने भारत को गुप्त रूप से हथियार और सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए थे। उस समय भारत की विदेश नीति अरब देशों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहती थी, इसलिए यह सहायता ज्यादा सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं कि उस समय भी इजराइल भारत की मदद कर रहा था। इसके बाद आता है सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान भी इजराइल ने भारत को सैन्य उपकरण और गोला बारूद उपलब्ध कराया था, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण सामने आता है कारगिल युद्ध में। सन 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ, तो भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों में छिपे दुश्मनों पर सटीक हमला करने के लिए आधुनिक तकनीक की जरूरत थी, और उस समय इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, सर्विलेंस ड्रोन और आर्टिलरी गोला बारूद बहुत तेजी से उपलब्ध कराए थे। इन्हीं हथियारों की वजह से भारतीय सेना को पहाड़ों में बैठे दुश्मनों के ठिकानों को सटीक तरीके से निशाना बनाने में बड़ी मदद मिली थी। इसके बाद 2000 के दशक में भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग और भी मजबूत हो गया था। आज इजराइल भारत को कई महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक देता है, जैसे बाराक 8 मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, हेरोन और सर्चर ड्रोन्स। ये सिस्टम भारत की वायु रक्षा और निगरानी क्षमता को काफी मजबूत बनाते हैं। और इतना ही नहीं, सन 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुआ, तब भी इजराइल ने भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाया था। दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा की और आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण भी किया। यानी अगर इतिहास को ध्यान से देखें तो कई मौकों पे इजराइल ने युद्ध और सुरक्षा के समय भारत की मदद की है, और यही कारण है कि आज भारत और इजराइल के रिश्ते एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से इंडिया को इस पूरे संघर्ष में न तो खुल के ईरान का समर्थन करना चाहिए और न ही पूरी तरह इजराइल के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत इस लड़ाई में किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा हो जाता है तो ये संघर्ष धीरे धीरे भारत तक भी पहुंच सकता है, और उसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही झेलना पड़ सकता है। और दूसरी बात ये है कि भारत को भी दोनों देशों की जरूरत है। एक तरफ इजराइल भारत का बड़ा रक्षा और तकनीकी साझेदार है, तो दूसरी तरफ ईरान भारत के लिए ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक रास्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यानी सच ये है कि भारत के लिए सबसे समझदारी की नीति यही है कि वह पूरे मामले में संतुलन बनाए रखे और अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे। तो कुल मिला के अगर हम पूरे मामले को समझें तो हमें एक बात साफ दिखाई देती है, दुनिया की राजनीति के फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों से लिए जाते हैं। और अब आप अपनी राय जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि इंडिया को इस मुद्दे पे ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर इजराइल के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।